मालूम नहीं था कि पहले मुझे ही बुला लिया जाएगा। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, चूँकि मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पर वो कविताओं में और शेर व शायरी में उस्ताद हैं। कहानियाँ सुन लेते हैं। तो मैं कविता भी सुना दूँ? जी। अच्छा। करीब 10-12 साल पहले इंटरमीडिएट पास करने के बाद ये कविता किसी एक मूड में उतर गई थी डायरी पे। उस ज़माने में, उस समय में प्रेम के मायने दूसरे थे, आज के समय में प्रेम के मायने दूसरे हैं। उस समय जो प्रेम के मायने थे वो कविता के उसमें सुन लीजिए, और जो आज प्रेम के मायने हैं वो मैं आपको स्टोरी में सुना दूंगा। मेरी धर्मपत्नी भी बैठी हैं, ये आप ही के लिए है। मैं चकवा पंछी फिरता हूँ, तुम बरस के प्यास बुझाती हो। मैं कानों में कुछ कहता हूँ, तुम सिहर सिमट सी जाती हो। अच्छा, प्रेम जो है ना, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। जब वो हैं तो वो हैं, जब वो नहीं है तो उनके ख्याल है। तो पूरा दिन कैसे चलता है देखते हैं, सोने चलते हैं। मैं करवट का रुख करता हूँ, तुम तकिए सी बन जाती हो। ख्वाबों का चोला पहन के तुम मेरी रात का साथ निभाती हो। शहर की पहली किरण सी तुम मेरी आंखों पर जब पड़ती हो। नींद को दूर भगा के तुम मेरी आंखों में बस जाती हो। अपने हाले दिल को जब पन्नों पर अंकित करता हूँ, अंकित मेरा घर का नाम है। अपने हाले दिल को जब पन्नों पर अंकित करता हूँ, मेरे मन की स्याही बनकर तुम पन्नों पर छप सी जाती हो। जब जब तन्हा बैठूं मैं, तब तब खुद से पूछूं मैं, क्यों इतनी प्यारी लगती तुम, क्यों इतनी मन को भाती हो। जब जब तन्हा बैठूं मैं, तब तब खुद से पूछूं मैं, क्यों इतनी प्यारी लगती तुम, क्यों इतनी मन को भाती हो। कुछ बात तो है इस चाहत में, क्या तुम ही जीवन साथी हो। थैंक यू। अच्छा, प्रेम की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रेम जब पैदा होता है तो वो बायोलॉजिकल नीड की तरह पैदा होता है, जो हमारा पहले अट्रैक्शन होता है, लव एट फर्स्ट साइट जिसको कहते हैं। उसके बाद वो साइकोलॉजिकल लेवल पे जाता है, एक साइकोलॉजिकल नीड बन जाती है। और जब आप इन दोनों अवस्थाओं को पार कर जाते हैं तो जो तीसरी अवस्था होती है उसमें प्रेम आपको ईश्वर बना देता है। वो प्रेम थैंक यू, वो प्रेम किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है। आप खुद प्रेम का सोर्स बन जाते हैं। आप अपने बीवी के साथ हैं, अपने बच्चे के साथ हैं, अपने नौकर के साथ हैं, अपने दोस्त के साथ हैं, या किसी पेड़ पौधे के साथ हैं, आप प्रेम में ही होते हैं। ये तीसरी अवस्था है। इस पे मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। बात है द्वितीय विश्व युद्ध की। 2 कॉर्पोरल थे, कॉर्पोरल मतलब सिपाही, डैनियल और जैक। जैक डैनियल वाला नहीं, लेकिन डैनियल और जैक थे। तो भारी बमबारी हो रही थी, गोलियां चल रही थी। तो लोग अपने उसमें ट्रेंच में वापस आते थे। जब वो युद्ध कर लेते थे फ्रंट पे, तो ट्रेंच में वापस आते थे। और कुछ लोग पहुंच पाते थे, कुछ लोग नहीं पहुंच पाते थे, कुछ लोग वहाँ पर उसमें जंग में शहीद हो जाते थे। तो ये 2 दोस्त थे, दोनों में बहुत अपार प्रेम था। तो ये वापस आए, जैक वापस आया और डैनियल नहीं आया। तो जैक को ये चिंता हुई कि कहाँ है, लोगों से पूछना शुरू किया। तो उसने कहा कि इतनी बमबारी हो रही है, अगर आना होता तब तक आ गया होता, लेकिन वो अभी आया नहीं, इसका मतलब हो सकता है वो ना बचा हो। तो उसने कहा लेकिन मैं देखने तो जाऊँगा। तो मेजर जनरल ने कहा कि ये एक वर्थलेस टास्क है, व्यर्थ की बात ना करो, एक अगर वो चला भी गया है तो उसकी वजह से हम तुमको नहीं खो सकते। तो उसने कहा कि मैं जाऊँगा। तो वो गया, रात का अंधेरा भी था, लाशें पड़ी हुई थीं, लाशों में अपने दोस्त का चेहरा ढूंढना अपने आप में एक मुश्किल काम, और रोशनी है नहीं, बमबारी अभी भी हो रही है, किसी को भी देखो तो गोली मारने का ऑर्डर है। ये जाता है, अपने दोस्त मर चुका है, लाश को लेकर के वापस आता है, और उसमें इसको भी बहुत सारे जख्म लगते हैं, गोलियां लगती हैं, इतना जख्मी हो जाता है कि मतलब अब वो भी मर ही जाएगा, डैनियल भी। तो जब यहाँ आता है तो उसका मेजर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये एक व्यर्थ का काम है, इसको मत करो, फ्यूटाइल टास्क है, लेकिन तुम माने नहीं। हमने पहले एक जवान खोया, अब तुम्हारी जिद में हम तुमको भी खो देंगे। तो उसने कहा कि ये व्यर्थ का काम था नहीं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो मेरा दोस्त था वो मरा नहीं था, वो जीवित था। और उसने मुझे जब देखा तो उसने कहा कि मुझे पता था डैनियल तुम जरूर आओगे। बस उतने के लिए मैं वहाँ गया था, और मैं भी जा ही रहा हूँ। बस इससे संदेश ये है कि जंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रेम है, और प्रेम के लिए सारी चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं, किसी चीज़ के लिए प्रेम को नहीं छोड़ा जा सकता। थैंक यू। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे।